नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। तो एक बार फिर हम अपने प्रोग्राम जिसका नाम है स्टॉप सफरिंग यहां पर मौजूद हैं आप सबकी सहायता के लिए। जी हां, आप सब जो इन दुखों में मौजूद हैं, जी हां, आप सबके लिए एक रास्ता दिखाने के लिए। और मैं चाहता हूं कि देखें इस वीडियो को कि किस प्रकार के दुखों के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूं इस वीडियो पर ध्यान दें, और यदि आप इनमें से किसी एक लक्षण से ग्रसित हैं, आपकी जिंदगी में इनमें से एक तकलीफ भी मौजूद है, तो अपने फोन को लें और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। हमारी असिस्टेंट मौजूद होंगी। आप सबकी रिक्वेस्ट को हमारे प्रार्थना जार में रखकर वहां पर प्रार्थना के लिए तैयार करते हुए प्रोग्राम के अंत में हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को, और उसके एकदम बाद आप अपनी रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं कृपया करके। आक्रामकता और गुस्सा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पर जो भी इसका अनुभव करते हैं वो अपने बारे में बताते हैं कि इस दौरान वो अपने व्यवहार को काबू में नहीं कर सकते। और गुस्सा आपके जीवन में आध्यात्मिक प्रभाव का एक कारण बनता है। बीमारी का अजीब स्वरूप। अस्पताल, डॉक्टर, फार्मेसीज और मेडिकल प्रोफेशनल्स ने जिंदगी को बेहतर बनाया है। कई मरीज ये भी देखते हैं कि जैसे उनकी एक बीमारी ठीक होती है, उसके बदले उनके अंदर एक उससे भी बुरी बीमारी शुरू हो जाती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक गंभीर समस्या से कभी दूर रह नहीं सकते। बीमारी का ये अनोखा स्वरूप आध्यात्मिक पीड़ा का संकेत है। ड्रग्स, सेक्स, पोर्नोग्राफी, शराब की लत, जुआ एक व्यक्ति को पूरी तरह से एक बेकाबू जानवर की तरह बना देती है। इस लत से छुटकारा पाने का एक ही साधन मिलता है, दोबारा उसी लत में फिर से डूबे, और इसके वजह से वो सिर्फ दर्द में और दबाया हुआ महसूस करते हुए रह जाता है। अनिद्रा, नींद न आना या फिर ज्यादा देर तक सो नहीं पाना बहुत लंबे समय से एक समस्या रहा है, और जो व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति में रहता है वे बहुत ज्यादा गलतियां, दुविधा और भटका हुआ पाते हैं। डर, अतीत का डर, भविष्य का डर, एक ऐसा डर कि आप अपने सपनों को प्राप्त नहीं कर सकते। डर कि आपको शायद लगता हो कि आप कभी शादी नहीं कर पाओगे, या आपकी शादी के बिल्कुल बाद आपका तलाक हो जाएगा। बीमारी का डर और मौत का डर। हालांकि ये सब ये दिखाता है कि डर एक आध्यात्मिक बुराई है। प्यार की जिंदगी में बाधाएं। ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होता है, सुंदरता, अच्छी जॉब, अच्छी तनख्वाह, मगर फिर भी उनको एक अच्छा हमसफर नहीं मिलता, जिससे उनकी जिंदगी निराशा में बदल जाती है, और हमेशा वो अपनी जिंदगी में झगड़े, बेवफाई पाते हैं जो उनको पूरी तरह से टूटा हुआ छोड़ देती है। अपनी खुशी के लिए जिस चीज की उनको जरूरत होती है, एक ऐसा लक्ष्य होता है जो वो पा नहीं सकते, और ये प्यार की बाधाएं अनकहे दर्द और तन्हाई को लेकर आते हैं, और ये एक साफ संकेत है आध्यात्मिक दबाव का। आत्महत्या के विचार। निराशा से भरी एक जबरदस्त भावना कि जीने का दर्द बहुत ज्यादा, सहन से भी ज्यादा अधिक है। ये केवल एक संकेत ही नहीं, पर आध्यात्मिक बुराई का एक साधन है। अद्भुत अनुभव। अधिकतर असाधारण अनुभव तब होता है जब अंधेरा हो, जब एक व्यक्ति के विचार बहुत कमजोर होते हैं। मरे हुए व्यक्ति देखना, परिजन, बुरे परछाइयां दिखना, ऐसा महसूस होना कि कोई आपको देख रहा है, आपको खुद का नाम सुनाई देता है, और शायद ऐसा लगता हो कि कोई आपको दबा रहा है, जो एक सीधा सीधा संकेत है कि वो व्यक्ति एक आध्यात्मिक दबाव के तले है। असमर्थ। सफलता हर एक व्यक्ति का सपना होता है, और वो देखते हैं जो कुछ दूसरे के हाथों में सफल होती है, उनके हाथों में आकर वो राख बन जाती है।
जो लोग इस असमर्थ आध्यात्मिक दबाव में रहते हैं वे अपने सपनों से हार मान जाते हैं। हमसे जुड़े विंग ए 207 कैलाश इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, विक्रोली वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र। अगर अभी तक आपने अपने रिक्वेस्ट नहीं भेजा है, आपके पास ये मौका है कि आप अपना रिक्वेस्ट हमें इस वक्त यहाँ पर भेज सकते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल मुफ्त है और आपको कुछ भी अदा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है दिल्ली से। इसने कहा है कृपया करके मेरे जॉब के लिए प्रार्थना करें। एक और रिक्वेस्ट यहाँ पर इसने कहा है कि मेरे बिजनेस के लिए प्रार्थना करें, उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। नागपुर महाराष्ट्र से ये रिक्वेस्ट है। इसने कहा मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना करें, उनका हस्बैंड उनका ख्याल नहीं करता है और वो चाहते हैं कि उनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी हो और वो चाहते हैं इसके लिए हम प्रार्थना करें। तो आपके प्रार्थना रिक्वेस्ट को अपनी इस प्रार्थना जार में यहाँ पर शामिल करेंगे और आप सबके लिए हम यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। तो याद रखें, आप अपना रिक्वेस्ट हमें यहाँ पर भेज सकते हो। आप हमें व्हाट्सएप पर लिख कर भेज सकते हो, वॉइस रिकॉर्डिंग भेज सकते हो, या फिर आप हमें इस वक्त यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। एक और रिक्वेस्ट यहाँ पर है वेस्ट बंगाल से। इसने कहा है कृपया करके मेरे परिवार वालों के लिए प्रार्थना करें। महाराष्ट्र से ये रिक्वेस्ट है। उसने कहा उनके स्वास्थ्य में समस्याएं हैं और इस वक्त बहुत दर्द में हैं और वो चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। आप अपने साथ में एक गिलास पानी को तैयार कर सकते हो। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी बीमार है और आप चाहते हो प्रार्थना प्राप्त करना, तो अपने साथ में एक गिलास पानी को तैयार करें, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंत में हम यहाँ पर प्रार्थना करने जा रहे हैं, जहाँ पर आप शामिल हो सकते हो इस प्रार्थना में और सुनिश्चित तौर पर परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। तो मैं यहाँ पर दूसरे हिस्से में रहूंगी इस प्रोग्राम का, और भी यहाँ पर रिक्वेस्ट देने के लिए आप जारी रख सकते हो अपने रिक्वेस्ट को भेजने के लिए। तो जी हाँ मेरे दोस्त, जिस प्रकार ये लोग यहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं, अपनी तकलीफों को यहाँ हम तक भेज रहे हैं, आपके पास भी अवसर है। और इन क्षणों में मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाएं कि देखिए परमेश्वर के वचन किस प्रकार कहते हैं कि जिस प्रकार की परिस्थितियों से हम होकर गुजर रहे हैं आज के समय में भी, आप जानते हो कि ये शब्द परमेश्वर के हमें आज के बारे में भी बताते हैं। ये केवल अतीत की घटनाएं नहीं है, यह है समय आज का भी। और देखिए परमेश्वर के शब्द में किस प्रकार दर्ज है, कितना ये रियल है परमेश्वर के शब्द, यदि आप अपनी जिंदगी के साथ इनका आकलन करें। यह जहकल की पुस्तक अध्याय 9 वचन 4 इस प्रकार कहता है, और प्रभु परमेश्वर ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। यहां पर अतीत में परमेश्वर ने यरूशलेम नगर के बारे में बात की थी, मगर यदि आप जिस नगर में रहते हैं, जिस शहर में भी आप रहते हैं, आप गांव में रहते हैं, कहीं भी आप मौजूद हैं, कितने लोग हैं कि जो आप पाते हो इसी प्रकार की परिस्थिति में, आप चाहे जहां कहीं भी रहते हो, कितने नगर कितने शहर वहां पर वो घृणित काम होते हैं। कौन से घृणित काम? जादू टोने के, शाप के, बुरे शब्द बोले जाने के, कोसे जाने के। कितनी बार है लोग इन चीजों का शिकार हो रहे होते हैं। वो घृणित काम जो इंटरनेट के माध्यम से किए जाते हैं। कितने सारे लोग इंटरनेट पर किए गए एक कमेंट की वजह से अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। आज के समय में हम इस एडवांस माहौल में हैं कि लोग अपनी जिंदगी को वर्चुअल बनाने लगे हैं। उनकी जिंदगी केवल स्क्रीन तक सीमित रह गई है, और यही है कि जहां पर वो सब घृणित काम आज के समय में हो रहे हैं। कितने सारे लोग वो इस भय में रहते हैं कि हाँ मेरे लिए कुछ बुरा होगा, मैं उस जगह से गया, वहां से मैं गुजरा, मैंने ये देख लिया, मैंने वो देख लिया, फला व्यक्ति ने मुझे ये कह दिया। और आज तक वो शायद आपके अंदर हो, किसी ने आपको बचपन में कोई ऐसे शब्द कहे हों कि आप ऐसे होगे, और आज आप उन शब्दों को अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देख रहे हो। वो घृणित काम कि जो आपके साथ हुआ हो, आपके अतीत में हुआ हो,
जिसके कारण आप एक ट्रॉमा भरी जिंदगी जी रहे हो, जिसके कारण आज आपकी परिस्थिति इस प्रकार हो कि जैसा यहां है कि सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हो। आप ये सांसें भर रहे हो, आहें भर रहे हो इन पीड़ाओं से, दुख में आप जी रहे हो, तनाव में आप जी रहे हो, और यहां तक कि आप डॉक्टर के पास गए हो, आपने इलाज कराया हो, टेस्ट कराए हो, मगर डॉक्टर आपको बोलता हो आप नॉर्मल हो, आप सही हो, आपके टेस्ट सब नॉर्मल आते हो, मगर आप जानते हो आप अंदर से तकलीफ में हो, आप दुख में हो, क्योंकि शाप, जादू टोना, ईर्ष्या की नजरें ये किसी टेस्ट में नहीं आएंगी। मुझे बताइए कि कौन सा टेस्ट है जो इन चीजों के लिए होता है। मुझे आप बताइए कि कौन सा टेस्ट है कि जो आपकी इस पीड़ा को जानता हो, कि जो किसी के बोले हुए शब्दों के द्वारा आप तक आया हो वो दर्द, वो आपके हृदय की पीड़ा जो आपके अंदर अभी तक आपको कचोट रही हो। मुझे बताइए इस धोखे का कौन सा टेस्ट है जिस धोखे के कारण मेरे दोस्त आप अभी तक उबर ना पाए हो। आप पत्नी जिसको धोखा मिला अपनी शादीशुदा जिंदगी में, आपके पति ने आपको किसी और महिला के लिए त्याग दिया हो, कहां है कि यह टेस्ट किस डॉक्टर की रिपोर्ट में लिखा जाएगा। मैं यहां पर डॉक्टरों के खिलाफ नहीं हूं, मगर ये चीजें हैं कि जो वास्तविक हैं, जो आपकी जिंदगी में शायद हो रही हो। इन क्षणों में आप यहां पर इन समस्याओं में मौजूद हो। आप जो किसी रीति रिवाज के कारण कि जो आपके खिलाफ किया गया हो, आपने किसी परिजन को खो दिया हो, आप इसका शिकार हुए हो, तो जी हां, आपके लिए मैं विशेष तौर पर यहां पर यह आमंत्रण लेकर आया हूं। मगर उससे पहले चलिए जानते हैं इस कहानी को, इस जीवन की कहानी को, कि जिनकी जिंदगी में यह हुआ, जो शिकार हुई इस प्रकार के कार्य का, उस घृणित कार्य का, जिसके कारण उन्होंने ये सांसें भरी, उन्होंने दुख झेला, पीड़ाएं झेली, मगर आज धन्यवाद परमेश्वर की सहायता उन तक पहुंची, जैसे मैं इस वक्त आप तक पहुंच रहा हूं। तो चलिए इन क्षणों में यहां पर जयमती की कहानी को देखते हैं, सुनते हैं उन्हीं के मुंह से कि इनके साथ क्या हुआ और आज उनकी जिंदगी किस प्रकार है, जानते हैं। मेरा नाम जयमती है और मैं 33 साल की हूँ। यूनिवर्सल आने से पहले मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से नष्ट थी। बहुत सी समस्याएं थी, यहाँ तक कि जादूटोनी की शिकार थी मैं। मेरे अंदर हमेशा डर होता था, मैं हमेशा अपने आप को कम महसूस करती थी और मेरे अंदर आत्महत्या की इच्छाएं थी। और मैं जो भी कुछ करती थी हमेशा मैं विफल होती थी। मैं कभी भी सक्सेस का सामना मैंने कभी नहीं किया। हमेशा मैं सोचती थी विफलता के बारे में। मैं रात को सो नहीं पाती थी और बहुत सी समस्याएं थी। मेरे पिता का डेथ हो चुका था काले जादू की वजह से, और काला जादू ने मेरे माँ को भी उसने पीड़ा दिया, और इसके वजह से छोटे से ही मैं रात को सोती नहीं थी और हमेशा मैं सोचती रहती थी कि क्यों मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी समस्याएं हैं, क्यों इस तरह की विफलता मेरी ज़िंदगी में आती हैं। एक डर रहता था कि मेरी ज़िंदगी को क्या होगा। मैं छोटी थी, यंग थी, पर मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से नष्ट थी। हमेशा मैं उदास रहती थी, हमेशा डर रहता था, और मैं अपने स्कूल में भी मैं फोकस नहीं कर पाती थी, और हमेशा ये आत्महत्या की इच्छाएं मेरे ज़िंदगी में था। मैं अपनी ज़िंदगी को पसंद नहीं करती थी, मैं नहीं चाहती थी कि मैं जीऊँ। मेरे अंदर कोई शांति नहीं था और इन समस्याओं से मैं पीड़ित थी 16 सालों तक। और मैं बहुत सारे वेदी पर मैं गई अपनी समस्याओं की वजह से। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर के पास मैं गई, लोगों के पास मैं गई, और जादू टोने वालों के पास में भी मैं गई, और इन सारे वेदियों ने मेरी ज़िंदगी में कोई भी अंतर नहीं लेकर आया। मैं बहुत से प्रीस्ट के पास में गई अपनी समस्याओं को लेकर, यहाँ तक कि मैं जाती थी और वो कहते थे कि अपने सोने को आप त्यागे, अपने सोने को आप दे, और मैं देती थी। सोना देती थी, चांदी देती थी, खाने का सामान देती थी, कपड़े देती थी, और जो भी कुछ वो मुझसे कहते थे देने के लिए, आध्यात्मिक हो या पैसे हो, मैं देती थी। पर कुछ नहीं हुआ, मैंने सब कुछ दिया और किसी जगह पर मुझे सहायता प्राप्त नहीं हुआ।
और मैं जो भी कहती थी या जो भी अपनी ज़िंदगी के लिए करती थी, जो भी मुझे लोग बोलते थे, मैं सब कुछ करती थी, पर किसी भी चीज़ ने मुझे कोई अंतर नहीं दिया। और ये सारी समस्याएं मेरी ज़िंदगी में थी और ये जा नहीं रही थी मेरी ज़िंदगी में। एक समस्या आती थी, दूसरी समस्या जाती थी, तो फिर दूसरी समस्या आती थी और कोई बदलाव नहीं हुआ। और किसी ने मुझे कहा, यूनिवर्सल चर्च के बारे में, एक असिस्टेंट थी जिसने मुझे कॉल किया था, पर मैं बहुत स्टबन थी, मैं हमेशा नकारती थी और मैं उसी वक्त चर्च में नहीं आई क्योंकि मुझे लगता था कि मैं इतनी सारी जगहों पे मैं गई हूँ और कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ क्या होगा। तो इस सोच के साथ में मैं यूनिवर्सल आई, और जब मैं यूनिवर्सल में आई तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया शुरुआत में, क्योंकि मैं इतनी जगह पर गई थी और मेरे लिए यूनिवर्सल चर्च भी उसी तरह से था और मैंने कोई उत्तर अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और जब मैं यहाँ पर आई इस जगह पर, फिर मैंने सोचना शुरू किया कि क्या परमेश्वर इस जगह पर है, क्या वो मुझे उत्तर दे सकते हैं। क्योंकि मेरी सबसे बड़ी समस्या उस वक्त थी क्योंकि मैं रात को सोती नहीं थी। और उस दिन मुझे वहाँ पर प्रार्थना प्राप्त हुआ और मैंने प्रार्थना में परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मुझे मुक्ति दे इन समस्याओं से और मैं रात को सोना चाहती हूँ। मैं बहुत से वेदी पर गई हूँ और मुझे कहीं भी ये उत्तर नहीं मिला। तो आज मैं यहाँ पर परमेश्वर आपकी वेदी पर आई हूँ कि जहाँ पर लोग कहते हैं कि आप सच में वास्तव में हो इस वेदी पर और आप उत्तर दोगे। और उस दिन मैंने अपनी प्रार्थना का उत्तर वहाँ पर ग्रहण किया। मुझे छुटकारा मिला उस अनिद्रा की समस्या से। मैं अच्छे से सोने लगी रात को और उसके बाद में मैंने देखा जो मेरे अंदर हमेशा डर रहता था वो डर अब मेरे अंदर नहीं था। अब मैं अकेले घर पर रह सकती थी। पहले जब मैं अकेले घर पर रहती थी तो मुझे बहुत डर लगता था। तो जब मैं शुक्रवार की प्रार्थना मैंने शुरू किया, दुआओं की जंजीर मैंने किया, तो मैंने देखा कि मुझे मुक्ति प्राप्त हुआ इस श्राप से, इस डर से। और मैं लगातार वफादारी के साथ में चर्च में जाने लगी। मैंने दशमांश के बारे में सीखा कि कैसे मैं परमेश्वर के साथ में वफादार रह सकती हूँ। और मैंने अपना दुआओं की जंजीर मैंने शुरू किया बुधवार को, शुक्रवार को और रविवार को। और मैंने अपनी ज़िंदगी में बदलाव देखना शुरू किया, मेरी आध्यात्मिक ज़िंदगी। पर मेरे लिए ये काफ़ी नहीं था क्योंकि मैं चर्च में आ रही थी। और फिर मैंने सुना इज़राइल के अभियान के बारे में और मैंने देखा कि इज़राइल के अभियान में जिस तरह से सिखाया गया था कि आप सब कुछ देते हो या कुछ भी नहीं देते हो। और मुझे ये समझ में आया तो मैंने ध्यान दिया कि ये क्या है और मैं क्या कर सकती हूँ। किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं और मेरी माँ ने निर्णय लिया इस अभियान में हिस्सा लेने के लिए, अपने आध्यात्मिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि बहुत सी वेदी के ऊपर मैं गई थी और मुझे कुछ नहीं मिला और मुझे पता था कि ये वेदी सच्चे परमेश्वर की वेदी है। तो मैंने अपना त्याग किया और जो भी कुछ था मेरे घर में, जो भी चीज़ें थे, मैंने उनको त्याग किया और मैंने वेदी पे डाला और वेदी ने मुझे मुक्ति दी और मैंने सच्चे परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी त्याग किया था। तो मुझे मुक्ति प्राप्त हुआ उस काले जादू से और आज मैं पूरी तरह से मुक्त हूँ और खुद में मैं एक आशीष हूँ। आज परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में बड़े कार्य किए हैं और बहुत सी चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। और मुझे लगता था कि मैं कभी शादी नहीं कर पाऊंगी। आज मैं शादीशुदा हूँ, खुश हूँ, मेरे अंदर एक शांति है। आज परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है और मुझे पता है कि अब मैं हर एक चीज़ पर जीत हासिल कर सकती हूँ। कोई डर नहीं, कोई कमज़ोरी नहीं, कोई आत्महत्या की इच्छाएं नहीं, मेरे अंदर कोई भी आध्यात्मिक समस्याएं नहीं है, कोई भी श्राप नहीं है। परमेश्वर ने मुझे पूरी तरह से मुक्त किया है और ये मेरे लिए सबसे बड़ा आशीष है। बहुत से लोग यही चीज़ कर रहे हैं। वो जो गलतियां मैंने पहले की, उनको लगता है कि वो अलग अलग वेदी पर जाएंगे, वही वेदी पर रहेंगे और उनको उत्तर मिलेगा। लोग आने से डरते हैं, अलग अलग जगह पे वो सहायता ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप जो मेरी गवाही को देख रहे हो, आज निर्णय ले। जिस तरह से मैं इस वेदी पर आई, आप भी आ सकते हो, आप भी अपने उत्तर को ग्रहण कर सकते हो। आज मुझे पता है कि ये है सच्चा वेदी जहां से परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया है मेरी जिंदगी के। आप जो तैयार हो परमेश्वर के वचन का पालन करने के लिए, इस वेदी पर आप अब तैयार हो त्याग करने के लिए,
परमेश्वर आपको भी आशीष देंगे, आपकी ज़िंदगी को भी परिवर्तित करेंगे जिस तरह से उन्होंने मेरी ज़िंदगी को परिवर्तित किया है। क्या आप तैयार हो आज्ञा का पालन करने के लिए? आप तैयार हो इस सच्चे वेदी पर त्याग करने के लिए? तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे जिस तरह से उन्होंने मेरी ज़िंदगी को आज आशीष दिया है, आज बदला है, और यही अनुभव आपकी ज़िंदगी में भी होगा। विश्वास और कारण एक साथ काम करते हैं। दुनिया वाली ही सोचे कि दुनिया मूर्ख है, लेकिन वास्तव में विश्वास बुद्धिमान है। यह हमें सिखाता है कि हमें खुश रहने का अधिकार है। यह हमें हार के जीवन को अस्वीकार करना और जीत के जीवन को थामना सिखाता है। यदि आपके जीवन में कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो आप समय आ गया है कि आप अपने विश्वास का उपयोग अपने दिल की इच्छाओं को अस्तित्व में लाने के लिए करें। यूनिवर्सल चर्च आपके जीवन को बदलने के लिए आस्था का स्थान। तो जी यहां देखा आपने कि किस प्रकार जयमती की जिंदगी थी, कैसे उन्होंने पीड़ाएं झेली, यहां तक कि अपने पिता को उन्होंने खोया इस चीज के कारण। आप जो यहां हैं मेरे दोस्त, सहायता आप तक पहुंच रही है। इसके अलावा कि जैसा यहां वचन में दर्ज है, यही उद्देश्य रखें कृपया करके वचन को दोबारा, कि जो मैं पढ़ना चाहता हूं दोबारा। वचन 4, यजेकल अध्याय 9 वचन 4, और प्रभु परमेश्वर ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। जी हां, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। इस शुक्रवार को यही कार्य जो बाइबल में दर्ज है हम करने जा रहे हैं। आप जो पीड़ाओं में हैं, आप जो दुख में हैं, हम दाखरस के साथ, कि दाखरस जो प्रतीक है मेमने का रक्त, प्रभु यीशु का रक्त, उस रक्त के साथ लोगों के मस्तिष्क को, यहां पर माथे को अभिषिक्त करेंगे ताकि वो इस बुराई के कार्य से पूरी तरह से मुक्त हो सके। ये बुराई का कार्य उनके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो सके। और आप जो मुंबई से हैं, आए और अपने लिए, आप जो पीड़ा में हैं, अपने लिए इस अभिषेक को ग्रहण करें इस शुक्रवार को। तो इन क्षणों में, इससे पहले हम अपनी प्रार्थना करें, देखिए इस मटेरियल को, इस वीडियो को, और ताकि आप जान सके कहां पर आपको होने की जरूरत है इस शुक्रवार शाम को, मुख्य तौर पर 7 बजे। और यदि आप पीड़ा में हैं, वास्तव में आप शुक्रवार तक का इंतजार नहीं कर सकते, आज यहां पर हम तक आ सकते हैं। कल मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, किसी भी दिन आप हम तक पहुंच सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त एक बार फिर हमारी असिस्टेंट मौजूद रहेगी यहां पर आपकी रिक्वेस्ट को रखने के लिए। देखते हैं इस वीडियो को, और उसके एकदम बाद आप अपनी रिक्वेस्ट को हमें भेज सकते हैं। यदि आप हमारे एड्रेस को जानना चाहते हैं, वो आप सबके लिए उपलब्ध रहेगा, कृपया करके। अगर आप तनाव से पीड़ित हैं, आपके परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, आप रात को सो नहीं पाते हैं इतनी सारी समस्याओं की वजह से, और आप अपने आप को डुबा रहे हो इस लत में, आपकी आर्थिक जिंदगी में समस्याएं हैं, एक जगह है जहां पर आपको सहायता प्राप्त हो सकती है। हमसे जुड़े विंग ए 207 कैलाश इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, विक्रोली वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र। अगर आप कॉल कर रहे हो और फोन बिजी आ रहा है, प्लीज कृपया कर हमें लिख कर भेजिए हमारे व्हाट्सएप पर। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर मौजूद है, और हम आपके प्रार्थना रिक्वेस्ट को अपनी इस जान में शामिल कर आप सबके लिए यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। गुजरात से रिक्वेस्ट, इसने कहा मेरे परिवार वालों के लिए प्रार्थना करें। आगरा से इसने कहा कृपया कर उन्होंने कहा उनको किसी प्रकार का लत है, 24 साल से उनको ये लत है,
और उनको उनके पास सामर्थ्य नहीं उसको छोड़ने के लिए, और वो चाहते हैं सहायता। राजस्थान से ये रिक्वेस्ट है, इसने कहा है कृपया कर वो चाहते हैं अपनी आध्यात्मिक जिंदगी में बढ़ना। और मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पर, अगर आप चाहते हो अपनी आध्यात्मिक जिंदगी में बढ़ना चाहते हो, हमारे पास हमारी ऑनलाइन जूम मीटिंग होती है जहाँ पर आप हमारे साथ में हिस्सा ले सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कैसे हमारे साथ में हिस्सा ले हर दिन, तो सिर्फ हमें मैसेज करिए अपने नाम के साथ में, और आप बोल सकते हो वहाँ पर कि आप चाहते हो हमारे साथ में ऑनलाइन सभाओं में जुड़ना, और हम आपको वहाँ पर सारे डिटेल्स भेजेंगे। एक और रिक्वेस्ट यहाँ पर है, दिल्ली से इसने कहा है कृपया करके मेरे जॉब के लिए प्रार्थना करें। वेस्ट बंगाल से रिक्वेस्ट आया है, उसने कहा है कि उनको मेंटल प्रॉब्लम है और कुछ इकोनॉमिकल भी प्रॉब्लम्स है, उनकी समृद्धि में समस्याएं हैं और वो चाहते हैं इसके लिए प्रार्थना। अहमदाबाद से रिक्वेस्ट इसने कहा मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करें। ओडिशा से इसने कहा है कृपया करके मेरे भाई के लिए प्रार्थना करें, वो बीमार है। याद रखिए एक बार फिर, अगर आप बीमार हो और आप चाहते हो प्रार्थना प्राप्त करना, अपने साथ में एक गिलास पानी को तैयार कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही जल्द हम यहाँ पर प्रार्थना करने जा रहे हैं। तैयार कर ली अपने पानी के गिलास को, क्योंकि अब है समय प्रार्थना कर। मेरे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु आप यहां हर एक के दुख की ओर, पीड़ा की ओर देख रहे हो। जो लोग यहां अपने घरों में इन समस्याओं में डूबे हुए हैं, मौजूद हैं इन पीड़ाओं में कि जिनके अंदर जीने तक की चाह नहीं, मगर जिस प्रकार मेरे परमेश्वर आपका आमंत्रण उन लोगों तक पहुंचा जिनकी जिंदगी को हम बदले हुए देखते हैं, ठीक उसी प्रकार यह आमंत्रण आप हर एक व्यक्ति को दे रहे हो। और मेरे परमेश्वर अपना कार्य इन लोगों के जीवन में करें, कि ताकि मेरे प्रभु यहां पर ये लोग मुक्त हो सके इस बुराई से, इस अंधकार से। और इस पानी को प्रभु हम आपकी ओर उठाकर यहां पर निश्चय करते हैं कि मेरे परमेश्वर आपकी महिमा हो। इस पानी के माध्यम से प्रभु आपका सामर्थ्य इनके अंदर प्रवेश करे, कि हर बुराई से, हर अंधकार से, अपनी पीड़ाओं से पूरी तरह से मुक्त हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और यदि आप विश्वास करते हो, पिए इस पानी को, ग्रहण कर सकते हैं इस पानी को। तो मेरे दोस्त, इस वक्त आप जो मुझे देख रहे हैं, पिए इस पानी को और आप ग्रहण करोगे परमेश्वर की आशीष को। पी सकते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, कि मेरे दोस्त परमेश्वर आप सबका भला करे, परमेश्वर आप सबके साथ रहें। और आज यहां पर अपने प्रोग्राम को हम समाप्त करने जा रहे हैं। यदि आप हमारी सहायता चाहते हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर आप सबके लिए उपलब्ध रहेगा, और हम यहां मुंबई में मौजूद हैं। हमारे एड्रेस को जानने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कि परमेश्वर आप सबका भला करे, परमेश्वर आप सबके संग रहे। मे गॉड ब्लेस यू।